एक्ट्रेस गावेन शो के दौरान डॉक्टर ली को अपने साथ लाई हुई रहती है और शो पर चलते समय गावेन कहती है कि तुम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो, तुमसे पूछे जाएंगे तो। डॉक्टर ली कहता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसे अपना ब्लेजर निकाल कर उड़ा देता है और उसे किस करता है सभी मीडिया के सामने, रिपोर्टर के सामने। इसके बाद गावेन शर्मा रही होती है। यह न्यूज़ टीवी पर भी आ रहा होता है और यह न्यूज़ वीडियो देख रही होती है। याची का हाथ कटा हुआ रहता है तो वो इंतज़ार कर रही होती है वीडियो का, मगर वहाँ पर सीवे आती है और फाइल देती है और कहती है ये फाइल मुझे देना था। और याची का हाथ देखने के बाद कहती है कि ये क्या हो गया तुम्हारे हाथ को, चलो वो बैंडेज लगा लो। याची उसके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ मीटू आती है बगल के रूम से और कहती है ये रहा बैंडेज। तो याची बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चल देती है। गावेन रूम में आती है डॉक्टर ली के साथ। तो गावेन कहती है अब तुम स्पॉटलाइट में आ गए, अब तुम्हारा भी फ़ोटो खिंचाएगा और न्यूज़ वाले तुम्हारे भी पीछे रहेंगे, सवाल जवाब करेंगे तुमसे। डॉक्टर ली कहता है ये तो होना ही था। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है गावेन का और कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, तुमने जो स्टेज पर किया वो एक्टिंग बहुत अच्छा था। गावेन कहती है वो एक्टिंग नहीं रियल था और अनाउंस की मैंने अपना रिलेशन। असिस्टेंट बोलता है तुम्हारा अभी ब्रेकअप अनाउंस हुआ था, अब तुम ये अनाउंस कर रही हो, मैं जवाब कैसे दूंगा सभी को। वही डॉक्टर ली उसे शांत कराता है और साइड में करता है। तो असिस्टेंट बोलता है तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे दिया, और वहाँ से चला जाता है। गावेन कहती है चिंता की कोई बात नहीं है, वो बस मजाक ही कर रहा है। गावेन डॉक्टर ली की तरफ बढ़ती है। तभी डॉक्टर ली कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये लो ओढ़ लो। ओढ़ने के बाद गावेन खुद को डॉक्टर ली के साथ आईने में देखती है और काफ़ी अच्छा जोड़ी लग रहा होता है उसे। गावेन तो खुश रहती है मगर डॉक्टर ली के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रहा होता। मीटू रूम पे आती है तो डॉक्टर ली के बारे में सोच रही होती है और मन ही मन कह रही होती है कि गावेन और डॉक्टर ली दोनों एक हो गए, अब दोनों अपना आगे फैमिली बनाएंगे, दोनों खुश रहेंगे। अब मुझे उन दोनों के लिए खुश रहना चाहिए, मगर इसके चेहरे पर खुशी नहीं दुख दिखता है। मिस्टर ली न्यूज़ देख रहा होता है। तभी वहाँ सीवे आती है और जाकर साथ में बैठ जाती है और न्यूज़ देखने लगती है। न्यूज़ में गावेन के बारे में बता रहा होता है डॉक्टर ली के साथ जो हुआ आज। ये देखकर मिस्टर लीन बोलता है कि मुझे ये आदमी पहचाना हुआ लग रहा है। सीवे कहती है कि ये तो डॉक्टर ली है, हमेशा मीडियो के साथ रहता है। नेक्स्ट डे गावेन का असिस्टेंट सीवे को एक परफ्यूम दिखा रहा होता है और इसका खासियत बता रहा होता है। तभी वहाँ पर गावेन आती है तो मीडियो उसे कांग्रेचुलेसन कहती है, डॉक्टर ली के साथ रिलेशन बन रहा है। सो गावेन कहती है थैंक यू और डॉक्टर ली भी साथ में आया है। तो वहाँ डॉक्टर ली आता है। मीडियो कहती है डॉक्टर ली को कांग्रेचुलेसन, तुमने आखिर प्रपोज कर ही दिया गावेन को। डॉक्टर ली गावेन को कहता है कि मुझे हॉस्पिटल में काम है, मैं चलता हूँ। गावेन का असिस्टेंट गावेन को रेडी करने के लिए अंदर ले जाता है और मीटू कहती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ और डॉक्टर ली के पीछे चल देता है। और ये देखकर सीवे भी उसका पीछा करने लगती है। याची अपने डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर ली बाहर आता है तो मीटू पीछे से आती है और कहती है कांग्रेचुलेसन, जिसे तुम पसंद करते थे आखिर वो तुम्हें मिल गई। डॉक्टर ली कहता है तुम्हें यही कहना था फिर से। मीडुओ कहती है ये सब मुझे क्यों नहीं बताया। डॉक्टर ली कहता है अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, अब हम दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने गावेन के बारे में नहीं बताया जब तक कि ये अनाउंस नहीं हो जाता, सोचा कि इसे नहीं बताना चाहिए और तुम समझ सकोगी। दोनों के चेहरे झुके रहते हैं सैड। मीडुओ कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, गावेन एक बड़ी स्टार है, तुम स्पॉटलाइट में रहोगे। डॉक्टर ली कहता है मैं अपने रास्ते चला, तुम अपना आगे से ध्यान रखना और तुम्हें काम होगा, अब तुम्हें काम पे जाना चाहिए। मीटू सैड होकर जाने लगती है वापस और डॉक्टर ली भी सैड रहता है और इन दोनों को सीवे देख रही होती है और सुन रही होती है। मीटू वापस अंदर आती है। याची बोलती है मीटू को कि ये क्या है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो मीटू कहती है ये तो मैंने दिया ही नहीं प्रपोजल। तो वहाँ सीवे आती है और फाइल देखती है
तो कहती है कि ये मैंने तो प्रपोजल तुम्हें नहीं दिया मीटू। तो मीटू कहती है हाँ तुमने ये नहीं दिया था, कोई और दिया था, और मैंने तो दे दिया था याची को सही, कहीं याची तुमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। याची बोलती है तुमने तो यही प्रपोजल दिया था, मुझे और कोई मिला ही नहीं, तुम्हारी तरफ से कुछ गड़बड़ हुआ है। वहाँ डायरेक्टर आकर बोलता है ये क्या हो रहा है, आखिर शूटिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्रपोजल सही लाओ, काहे गलत प्रपोजल दी है। याची बोलती है ये मीटू ने गलत प्रपोजल दे दिया है, ये सब देख लेता है असिस्टेंट मिस्टर साव का। मिस्टर साव से फ़ोन करके बात करने लगता है। मीटू कहती है कि मैंने ये प्रपोजल नहीं दिया, मैंने सही प्रपोजल ही दिया है। तो याची बोलती है तुम प्रूव करोगी कि तुमने सही प्रपोजल दिया है और मैं गलत हूँ। डायरेक्टर बोलता है मीटू को कि है तुम प्रपोजल गलत हुआ तुम्हारी तरफ से तो तुम्हें देखना चाहिए, एक्स्ट्रा खर्च का मेरे पर जिम्मेदारी आएगा और मैं जवाब क्या दूंगा। मीटू को ये सब सुना रहा होता है और मीटू कहते कि मेरे तरफ से प्रॉब्लम शुरू हुआ है तो मैं ही देखूंगी। मैं मिस्टर साव को फ़ोन करती हूँ और पता करती हूँ, उन्होंने ही मुझे प्रपोजल दिया था। याची बोलती है तुम मुझे डराना चाहती हो मिस्टर साव का नाम लेके, और तुम सबको ये दिखाना चाहती हो कि तुम मिस्टर साव की गर्लफ्रेंड हो। डायरेक्टर बोलता है शर्म आना चाहिए इस तरह का काम होते हुए। वहाँ पर मिस्टर साव का असिस्टेंट आता है और कहता है कि बहुत हुआ, ये सब बंद करो, शूटिंग आज नहीं होगा, किसी और दिन होगा। वीडियो का आना असिस्टेंट बोलता है कि ये मिस्टर साव का ऑर्डर है। डायरेक्टर बोलता है तुम्हारा जैसा कंपनी में इस तरह का हरकत होगा मैं सोच भी नहीं सकता। वीडियो को सुनाता है। डायरेक्टर जाकर बोलता है कि बैकअप करो सब। यहाँ पर दरअसल याची और डायरेक्टर दोनों मिला हुआ है। याची मीटू को परेशान करने के लिए डायरेक्टर को इस तरह का बात करवाती है। असिस्टेंट आकर गावन को बताता है कि शूटिंग नहीं होने वाला है। तो गावन कहती है डॉक्टर ली को कि मुझे घर पहुँचा दोगे। तो डॉक्टर ली कहता है मुझे सर्जरी के लिए मुझे जाना होगा। असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें गावन को ले जाना पड़ेगा, तुम ले जाओ प्लीज़। डॉक्टर ली कहता है जय सिंह महाराज की आज्ञा। ये सुनकर गावन हंसने लगती है। असिस्टेंट बोलता है मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये सही नहीं है। मीटू मिस्टर साव के असिस्टेंट से मिलती है और कहती है कि ये मैंने नहीं किया, फाइल मैंने चेंज नहीं किया। तो असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर साव ने भी कहा है कि ये तुम नहीं कर सकती और तुम नहीं की है। मीटू कहती है कि मिस्टर साव को मुझ पर यकीन है उसके मुकाबले याची के। असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर साव को गहरे दिल से तुम्हें चाहते हैं और तुम पर ही यकीन होगा। सीवे मिस्टर लिन के पास आती है और कहती है कि मीटू से कोई गड़बड़ हो गई है, गलत फाइल दे दी है। मिस्टर लिन कहता है कि तुम गलत फाइल नहीं दी होगी। तो सीवे कहती है कि मैंने गलत फाइल नहीं दिया है, मीटू से ही कुछ गलत हुई होगी। तो मिस्टर लिन कहता है वो नहीं है, दरअसल यहाँ पर लग रहा है याची है इस सब के पीछे, ऐसा लग रहा है। सीवे कहती है कि याची ऐसा क्यों करेगी, उसका तो अब रिलेशन नहीं रहा मिस्टर साव के साथ। तो मिस्टर लिन बोलता है रिलेशन नहीं रहा, आगे होगा कि नहीं होगा उसका कोई तय तो नहीं है। मिस्टर लिन पूछता है कि डॉक्टर ली के बारे में क्या पता चला। तो सीवे बोलती है कि मीटू और डॉक्टर ली के बीच में कोई गहरा संबंध है, बहुत पहले से ऐसा लग रहा है। उसके बारे में जाकर पता करो और मुझे बताओ क्या है उन दोनों के बीच। मिस्टर लिन फादर को जाकर बोलता है कि फादर मीटू के द्वारा एक गलती हो गई हुई है और ये बहुत बड़ी गलती है। तो फादर बोलता है ये तो छोटा गलती है, इसमें क्या बड़ी बात है। मिस्टर लिन बोलता है कि ये मीटू के द्वारा किया हुआ है और इसे मिस्टर साव छुपाने की कोशिश कर रहा है। फादर बोलता है कि HR डिपार्टमेंट को फैसला लेने दो, जो फैसला लेगा वही लेगा। मिस्टर लिन बोलता है अगर साव बचाने की उसे कोशिश किया तो फादर बोलता है कि इस केस में साव कुछ नहीं करेगा, ये कह दो मेरा आज्ञा है। मीटू मिस्टर साव के साथ बैठी रहती है और मिस्टर साव बोलता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी मिस्टर साव को फ़ोन आता है, फ़ोन उठाता है तो पता चलता है मिस्टर साव को मीटू के बारे में। तो मीटू को बताता है कि ये बात पता चल गई मिस्टर फादर को। तो मीटू कहती है कि ये कैसे इतना जल्दी पता चल गया और कैसे पता चला, क्या बोले। साव बोलता है कि अब तुम्हें डिमोट किया गया है और तुम्हें दूसरी जगह रखा जा रहा है और तुम सेल डिपार्टमेंट में रहोगी और बेचने का काम करोगी। हॉस्पिटल में सीवे आती है डॉक्टर ली के बारे में पता करने के लिए। वहाँ नर्स से पूछती है कि क्या मुझे डॉक्टर ली के बारे में पता चलेगा। तो नर्स पूछती है कि आप कौन हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं। सीवे बोलती है मैं डॉक्टर ली की फ्रेंड हूँ कॉलेज की। तो नर्स बोलती है कि मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ी थी डॉक्टर ली के साथ, और आप किस डिपार्टमेंट में थी और कॉलेज का क्या नाम था।
यूया कहती है कोई बात नहीं, मैं बाद में आके बात कर लूँगी, और वहाँ से चल देती है। मिस्टर साओ याची से मिलने आया हुआ रहता है। याची अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। हस्बैंड बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कोई भी बंटवारा नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और डिवोर्स तुम्हें मिलेगा। याची बोलती है कि मुझे डिवोर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी भी चाहिए, जो मेरा हक है। उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम्हारा हक, तुम्हारा शादी होने से पहले तुम्हारा कोई भी औकात नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। याची उसे मारती है और कहती है कि ये मेरा हक है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि क्या ये तुम्हारा हक कैसे हो गया, और उसे मारता है। तभी वहाँ मिस्टर साओ गेट खोल कर देखता है कि याची को मार रहा है, और ये गुस्सा कर उसका कॉलर पकड़ता है, कहता है कि तुम इसे कैसे मार सकते हो। याची का हस्बैंड बोलता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, तुम कौन हो। याची बोलती है बस करो, तुम यहाँ से चले जाओ, अपने हस्बैंड को बोलती है, और उसका हस्बैंड चला जाता है वहाँ से। साओ पूछता है कि क्या वो तुम्हारा हस्बैंड था क्या।